मौसम गर्मा की सौगात आम के बारे में मकूला मशहूर है कि मीठे हों और बहुत ज़्यादा हों। गोया आम एक ऐसा फल है जो गालिबन हर एक के दिल को भाता है और हमारे मुल्क में गर्मी की हिद्दत में फलों के बादशाह आम का मौसम शुरू होने के साथ ही मार्केट में इस फल की भरमार हो चुकी है। जगह जगह लगने वाली रेडियों और दुकानों में मुख्तलिफ अक़साम के आम बड़े सलीके से सजे नजर आते हैं, लेकिन इसके साथ ही आम खाने के शौकीन अफराद के लिए खतरे की घंटी भी बज गई है। ये खतरा क्या है, आम खाने से किस तरह आपकी जिंदगी डेंजर में आ सकती है और वो क्या अज्जा हैं कि जिनकी मदद से आम को पकाया जाता है और अगर वो हमारे बच्चों की खुराक बन जाए तो बहुत सी एलर्जीज का मूजिब बन सकती हैं और उनकी जिंदगियां खतरे से दोचार हो सकती हैं। हम सब की आज की वीडियो इसी एक मौजू पर है, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आपको एक याद दहानी करवानी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि आपकी रूटीन लाइफ से जुड़े हुए इश्यूज को एड्रेस करती हुई हर वीडियो आपको बाकायदगी से मिलती रहे। नाजरीन, कहानी दरअसल ये है कि फलों के ज़ख़ीरा अंदोज और इंसानी सेहत से खेलने वाले अक्सर व्यापारी आमों को कबल अज़ वक्त मसनूई तरीके से पकाने के लिए मुज़रे सेहत केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सारा धंधा खुलेआम हो रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इन केमिकल्स के जरिए फलों को पकाने पर सख्ती से पाबंदी है, मगर इसके बावजूद ये केमिकल्स जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं खुलेआम इस्तेमाल हो रहे हैं। इन केमिकल्स के इस्तेमाल से कच्चा आम सिर्फ 4 से 6 घंटे में पक जाता है और इसका रंग पुरकशिश तरीके से उभरता है। माहिरीन के मुताबिक आमतौर पर बहुत से कारोबारी इथाइलिन गैस, कार्बाइड और इथ्रियल 39 केमिकल का इस्तेमाल करके कच्चे आम को पका रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें असली जायका और महक नहीं आ पाती। इन केमिकल्स के मुस्तकिल और मुसलसल इस्तेमाल से जिस्म में कई किस्म की पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। फलों और सब्जियों के कारोबार से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि चीन से मंगवाए जाने वाले कैल्शियम कार्बाइड पाउच से मसनूई तरीके से पकाए गए आम मार्केट में दस्तयाब हैं। ये केमिकल इंतहाई सस्ता भी है और सिर्फ 4 घंटे में आम को पका देता है। ये खतरनाक केमिकल नमी के राब्ते में आने के साथ ही इथाइलिन गैस बनाता है जो इंसान के नर्व सिस्टम को मुतासिर करती है। इसकी वजह से दिमाग में ऑक्सीजन की फराहमी भी मुतासिर होती है। और अगर आपको याद हो तो इंडियन रियासत बिहार में तकरीबन 100 से जायद बच्चे दिमाग की सोजिश की वजह से जाँ बहक हुए, तो उसकी वजह जानने के लिए जब तहकीकात की गई तो उन्हें मालूम हुआ कि रियासत बिहार में आजकल लीची का सीजन है और लीची को मुख्तलिफ मुज़रे सेहत केमिकल्स लगाकर मसनूई तरीके से पकाया जा रहा है, जिसकी वजह से दिमाग को ऑक्सीजन की फराहमी मुतासिर हुई, फिर दिमाग सोजिश का शिकार हुआ और ये बच्चे इस एलर्जी के हाथों फौत हो गए। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमारे हमसाया मुल्क में इतना बड़ा सानहा होने के बावजूद हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। लोग भी मस्त हैं और किसी को कोई फिक्र नहीं है कि इस जानलेवा धंधे को खत्म करवाया जाए। इन मुज़रे सेहत केमिकल्स को लगाकर जो फलों को कबल अज़ वक्त पकाया जा रहा है और मार्केट में बेचा जा रहा है, किसी तरीके से इसको रोका जाए। माहिरीन का मानना यह है कि इन मुज़रे सेहत केमिकल से निकलने वाली गैसें सिर्फ आपके नर्व सिस्टम ही को डैमेज नहीं करती, बल्कि इनके असरात इस कदर गहरे हैं कि इनका मुस्तकिल और मुसलसल इस्तेमाल आपको फूड पॉइजनिंग करवा सकता है और आपके जिस्म पर बेशुमार बुरे असरात मुरतब कर सकता है। और फिर इन केमिकल्स के जरिए मसनूई तरीके से पकाए हुए आमों में ना तो महक होती है और ना ही हकीकी जायका। आम को कुदरती तरीके से पकाने के लिए जगह का दर्जा हरारत 20 से 25 डिग्री के दरमियान रखा जाता है, जबकि इस तरीके से फल पकाने में 3 से 7 दिन का वक्त लगता है। माहिरीन का मानना है कि आम कुदरती तौर पर तभी पकता है जब दरख्त में इथेनॉल हार्मोन पैदा होने लगता है, लेकिन केमिकल से पकाए गए आम ही नहीं दीगर फल भी इंसानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब करते हैं और खुसूसन चीन के केमिकल से पके हुए आम तो और भी खतरनाक हैं, क्योंकि ये इथाइनल गैस के जरिए मसनूई तरीके से पकाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कार्बाइड और इथ्रियल की ज्यादती से कैंसर के इम्कानात में इजाफा होता है। दोनों एक ही तरह के केमिकल हैं, सिर्फ इनके नाम में फ़र्क है। नमी आते ही दोनों इथाइलिन गैस बनाते हैं, जिससे ये फल सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर पक जाता है। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये हमारे जिस्म का हिस्सा बनकर कितना नुकसान पहुँचाते होंगे। याद रखिए कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि हर फल का जायका और उसकी खासियत उस मौसम की मुनासबत से दी गई है। यही वजह है कि हर फल अपने मखसूस मौसम में एक मखसूस टाइम लेकर पकता है और फिर वो एक खास सीजन में खास तरीके से पककर ही खाने के काबिल होता है। लेकिन आज चंद पैसे ज्यादा कमाने की लालच में ये तमाम व्यापारी हजरात वक्त से पहले ही दरख्त से फल तोड़ते हैं और फिर इनको चीन से दरामद शुदा ये केमिकल्स लगाकर सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर पकाया जाता है और मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। और ज्यादा खौफनाक सूरत हाल ये है कि ये माफिया सिर्फ और सिर्फ आम तक ही महदूद
नहीं है, बल्कि सीजन के हर फल, लीची, आलू बुखारे, आड़ू, तरबूज और दीगर तमाम फलों और सब्जियों तक अपना कारोबार फैला चुका है। ये तमाम मेवाजात कुदरत की तरफ से बनी नौ इंसान के लिए एक अनमोल तोहफा है जो रुए जमीन पर हर इलाके में मौसम के मुताबिक मुख्तलिफ अनवा के फल पाए जाते हैं। गर्मियों और सर्दियों में अलग अलग मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के फल खाने को मिलते हैं। फलों के दरख्त और पौधे खुद रू भी पाए जाते हैं और बाकायदा तौर पर इसके बागात भी काश्त किए जाते हैं। बाज फलों को दरख्त पर पकने की बजाय उनको कच्चे तोड़कर प्रोसेस के जरिए भी पकाना पड़ता है, मगर इन कच्चे फलों को दरख्त से तोड़ने के बाद इसमें वो मिठास और जायका बरकरार नहीं रहता और जमींदार हिजरात और व्यापारी भी फलों को दरख्तों से तोड़कर उनको एक सेफ तरीके से पकाने की बजाय शॉर्टकट लेते हैं और खतरनाक केमिकल्स और स्प्रेज का इस्तेमाल करते हैं। इस धोखाधड़ी के लिए जमींदार और व्यापारी कच्चे फल तोड़कर कैल्शियम कार्बाइड के जरिए उसको पकाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड एक जहरीला केमिकल है जो इंतहाई हीट देकर फल का रंग तो तब्दील करता है लेकिन अपने असरात जरूर छोड़ देता है। आपको हर फ्रूट के क्रेट में सब्ज रंग का सफूफ जरूर नजर आएगा। आमतौर पर लोग क्रेट से फल को उठाकर धोए बगैर भी मुंह में डाल लेते हैं। ये तरीका इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और सेहत के लिए बेहद मुज़र है और हिफाज़ाने सेहत के बुनियादी असूलों के भी खिलाफ है। और ख़वातीन हज़रात, आपके साथ जुल्म यहीं पर खत्म नहीं होता। फलों को ना सिर्फ वक्त से पहले पकाया जाता है बल्कि इनकी चमक दमक बरकरार रखने के लिए इन फलों को वॉशिंग पाउडर से धोया भी जाता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि फलों और सब्जियों की फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उन पर स्प्रे का इस्तेमाल लाजमी है, लेकिन ज़रूरी असूलों के मुताबिक ये स्प्रे करने के बाद भी कम से कम 3 दिन तक इन सब्जियों को तोड़कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। होता ये है कि एक दिन स्प्रे करके अगले दिन उसको मार्केट में बेचने के लिए लाया जाता है और फिर उसी शाम वो हमारे दस्तरखान की जीनत होती है, जबकि उस जहरीले स्प्रे के असरात अभी उस फल या सब्जी में मौजूद होते हैं। और नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ फलों और सब्जियों तक ही महदूद नहीं है बल्कि दीगर रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशियाए खुरोनोश के में भी किसी न किसी तरीके से गैर मियारी और मुज़रे सेहत तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन अगर आप सिर्फ चाय की पत्ती ही को ले लीजिए कि जिसका इस्तेमाल हमारे घरों में बहुत ज्यादा है, तो इस चाय की पत्ती में भी चने का छिलका, बेर के दरख्त के सूखे हुए पत्ते, दंदासे का रंग और चमड़ा रंगने वाले रंग के इस्तेमाल की खबरें भी आम हैं। अगर तेज रंग की और जल्दी सुर्ख रंग वाली चाय हो तो मिलावट की निशानदही करती है। आए दिन इस माफिया के गोदामों से मिलावट शुदा चाय की पत्ती की बोरियों, मसाला जात की कसीर मिकदार की बरामदगी की खबरें आती रहती हैं। पुलिस बाकायदा इनके गोदामों पर छापे मारती है, लेकिन ये कारोबार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इन तमाम माफियाज का किस्सा तमाम करने के लिए और पाक सरजमीन को इनसे पाक करने के लिए निहायत जरूरी है कि वो तमाम इदारे जिनको ये काम सौंपा गया है वो हरकत में आकर मौसर तरीके से कानून के नफाज को अमली बनाएं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी तो है ही, इसके साथ साथ आम शहरियों को भी चाहिए कि अपनी आंखें खुली रखें। जहां भी इस किस्म का धंधा होता देखें तो अपनी जान बचाने की खातिर इसको रिपोर्ट जरूर करें और इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं, जिस तरह आज हम सब ने आवाज उठाई है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और इजहार पसंदीदगी का एक तरीका ये भी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।